وہ जुमा जब हज़रत हिसी की आंखों से आंसू बहे, सबक आमोज हकीकत। वो लम्हा जब मस्जिद निबू में बैठे बैठे निवास रसूल की आंखों से आंसू बह निकले और पूरी मस्जिद में ऐसा सुकूत छा गया जैसे वक्त थम गया। आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था? मदीना की सुबह और जुम्मा की खुशबू। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी रूहानियत थी। फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी, गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और हर घर से वुज़ू की आवाज़ आ रही थी। ये कोई आम दिन नहीं था, ये जुमा था, हफ्ते का सबसे बाबरकत दिन, जिसके बारे में नबी ने फरमाया, जुमा का दिन दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन है। सुनन इब्न माजा। हज़रत हुसैन नबी के नवासे फ़ातिमा और अली के लख्तन जिगर इस दिन को हमेशा बाकी दिनों से ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत से गुजारते थे। आपके लिए जुमा एक फ़र्ज़ नमाज का दिन नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी का दिन था। जुमा की तैयारी, संत की पैरवी। नमाज़ फजर के बाद आप ज़िक्र व अस्कार में मशगूल हुए, फिर गुस्ल किया, बेहतरीन खुशबू लगाई और वो सफ़ेद लिबास पहना जो आप ख़ास तौर पर जुमा के दिन के लिए रखते थे। ये संत रसूल थी, जैसा कि आपने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू लगाए और नमाज के लिए जाए, इसके पिछले जुम्मा से ये जुम्मा तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। हज़रत हिसी ये हदीस अक्सर लोगों को सुनाते और कहते, जुमा को खूबसूरत बनाओ क्योंकि ये तुम्हारे रब के सामने पेश होने का दिन है। हज़रत हिसे जुमा के दिन सबसे पहले दिल को साफ करते, फिर कपड़े। मस्जिद नबवी की फ़िज़ा। मदीना की गलियों से गुजरते हुए आप मस्जिद नबवी पहुंचे। लोग अक़ीदत से आपको सलाम करते और आप हर एक के लिए दुआए खैर करते। मस्जिद में इस वक्त एक सुकून की फ़िज़ा थी, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आता नमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। आप मिंबर के करीब बैठ गए। कुछ देर बाद खतीब मिंबर पर चढ़ा और खुतबा शुरू किया। वो लम्हा जब आंखों से आंसू बह निकले। खुतबा के दौरान अल्लाह की हम्द व सना और रसूल पर दुरूद के बाद जब ये आयत तिलावत की गई, वालाउ नफ़स ज़ान कया अलमौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अल इमरान 185। हज़रत हिसे के दिल में एक लर्ज़ा सा तारी हुआ। ये आयत सुनते ही आपको अपने नाना की वफ़ात याद आ गई। आपको अपने भाई हज़रत हसन की जुदाई याद आ गई। फिर अचानक आपके दिल में आने वाले वक्त की झलक आई, करबला का वक्त जहां हक के लिए सब कुछ कुर्बान होना था। आपका सर झक गया, होंठ कांपने लगे और पलकों से आंसू बह निकले। मस्जिद में ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ आपके हल्के हल्के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती थी। अगर एक आयत ने निवास रसूल के दिल को रुला दिया, तो हमारे दिल कब पगैलगे? लोगों का रद्दे अमल। खुतबा खत्म हुआ, नमाज अदा हुई। कुछ लोग करीब आकर अदब से पूछने लगे, ए निवास रसूल, आज अब क्यों रो पड़े? आपने धीरे से जवाब दिया, ये आयत जब भी मैं सुनता हूँ मुझे याद आता है कि एक दिन मुझे भी अपने नाना के सामने खड़े होना है, और मैं सोचता हूँ क्या मैं सुरखरू हो सकूंगा? ये सुनकर कई लोग भी रो पड़े। नमाज के बाद का मामूल। नमाज के बाद आप अपनी जाए नमाज पर बैठे अल्लाह का जिक्र करने लगे। तस्बीह के हर दाने के साथ आपका दिल अल्लाह की तरफ झुकता जाता। आप अक्सर ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर, मेरे अमल को खालिस कर और मेरी जुबान को सच्चा बना। आप फरमाते, जुमा का दिन दिल को साफ करने का दिन है। अगर दिल में मील है तो जुमा का हक अदा नहीं हुआ। ईमान की लहर। इस वाक़ये के बाद मदीना में एक अजीब तब्दीली आई। एक नौजवान कहता था, मैं पहले जुमा को सिर्फ एक नमाज समझता था, मगर आज जाना कि ये दिन दिल की तौबा का दिन है। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने कई खुतबे सुने मगर आज एक आयत और एक निवास रसूल के आंसू ने मेरा दिल बदल दिया। आज के लिए सबक।
हज़रत हिसी ने अपने अमल से सिखाया कि जुम्मा सिर्फ मस्जिद जाने का नाम नहीं बल्कि ये वो दिन है जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होने की तैयारी करे। आज हम जल्दी जल्दी मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दुनिया में खो जाते हैं, मगर जुम्मा दरअसल आखिरत का ईद है और हमें याद दिलाता है कि मौत करीब है। वो जुम्मा जब निवास रसूल रू पड़े। इख्तिताम। सूरज गुरूब हो रहा था, मदीना की गलियों में हल्की रोशनी फैल रही थी। हजरत ही से घर जा रहे थे मगर रास्ते में हर शख्स उनको देखकर सोचता था, आज का जुमा हम कभी नहीं भूलेंगे। आंसुओं के बाद की खामोशी। जुमा की नमाज खत्म हो गई थी मगर मस्जिद नबवी में एक अजीब सा सुकूत था। लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे थे मगर हर एक के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम भी कभी ऐसे रो सकते हैं जैसे आज हजरत हिसी रोए? बाज लोग दरवाजे के पास खड़े होकर आपको जाते देख रहे थे। वो जानते थे कि ये आंसू किसी आम गम के नहीं बल्कि उम्मत की फिक्र और आखिरत के खौफ के आंसू थे। घर का मंजर। हजरत हिसे अपने घर पहुंचे तो वुजू ताज़ा किया। हजरत ज़ैब, आपकी बहन, ने देखकर कहा, भाई, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आपने मुस्करा कर जवाब दिया, आज मस्जिद में एक आयत ने दिल को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे अल्लाह मुझसे पूछ रहा हो, हुसैन, तैयारी मुकम्मल है? ये सुनकर ज़ैब की आंखों में भी आंसू आ गए। हजरत हिसी ने कहा, ऐसा लगा जैसे अल्लाह मुझसे सवाल कर रहा हो, तैयारी मुकम्मल है? असर से मगरिब तक का वक्त। जुमा के दिन आप असर और मगरिब के दरमियान कुरान की तिलावत में वक्त गुजारते। ये वो वक्त है जब दुआ कबूल होती है, जैसा कि नबी ने फरमाया। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह से भलाई मांगे तो अल्लाह ज़रूर अता करता है। बुखारी और मुस्लिम। हजरत हिसी इसी घड़ी में उम्मत के लिए दुआ करते, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को हिदायत दे और हमें क़यामत के दिन नाना के सामने शर्मिंदा ना कर। मदीना के लोग क्या सीखे? इस जुमा के बाद मदीना में लोगों का जुम्मा के दिन का रवैया बदल गया। बच्चों को गुस्ल करवाकर बेहतरीन कपड़े पहनाए जाते, बुजुर्ग खुतबे से पहले आकर बैठ जाते और लोग दुनियावी बातों से ज्यादा जिक्र और दुआ में वक्त गुजारते। एक नौजवान कहता था, मैंने हजरत हिसे को रोते देखा तो लगा जैसे क़यामत मेरे सामने होगी। कभी एक दिन हमारी जिंदगी का आखिरी जुम्मा होगा और हमें खबर भी ना होगी। हजरत हिसे की नसीहत। कुछ दिन बाद एक शख्स ने आपसे पूछा, ए निवास रसूल, आप जुमा को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? आपने फरमाया, ये वो दिन है जब इदम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए, इसी दिन ज़मीन पर भेजे गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। अगर कोई मोमिन इस दिन को गफलत में गुजार दे तो वो खसारे में है। करबला का इशारा। मौरखीन कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद हजरत हिसे के मिजाज में और ज़्यादा संजीदगी आ गई। गोया आपको एहसास हो चुका था कि ज़िंदगी का सफ़र एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा है। आपके आंसू ना सिर्फ इस दिन के लिए थे बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी थे। मगरिब के बाद का लम्हा। मगरिब के बाद आपने कुछ देर दुआ में वक्त गुजारा, फिर खजूर और पानी से रोज़ा खोला। जी हाँ, बाज़ औक़ात आप जुमा के दिन नफ़ल रोज़ा रखते थे मगर फ़र्ज़ इबादात पर ज़्यादा ज़ोर देते। इस रात आपने अपनी डायरी में, जिसको बाद में रवायात में बयान किया गया, लिखा, आज का दिन मुझे याद दिलाता है कि ज़िंदगी एक सांस की मेहमान है। जुमा आखिरत का अलार्म है। आज का सबक। ये कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि आज के हर मुसलमान के लिए आईना है। हम भी सोचें, क्या हमारे जुम्मा सिर्फ एक नमाज का नाम है? क्या हम दिल को साफ करके मस्जिद जाते हैं? क्या हम वो आयत सुनकर रो सकते हैं जो हजरत हिसे को रुला गई? इख्तिताम। मदीना की रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो गई। आसमान पर चांद चमक रहा था और मस्जिद नबवी की रोशनी दूर से नजर आ रही थी। हजरत हिसे आराम के लिए लेटे मगर आंखों में वही सवाल गर्दिश करता रहा,
کیا میں اپنے نانا کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا؟